you are doing good. Welcome to our EVS learning. Kids, in the previous video, we learned about Ria's journey, which was chapter number 6. So in this video, we are going to start with chapter number 7, Ria's train got late. Now, Ria's train got late is the continuation of the previous chapter, Ria's journey. So kids, let's see what happens when her train gets late and how she experiences the journey. So let's begin. So kids, let's begin chapter number 7, Ria's train got late. I woke up. Our train halted at some platform. I sat and looked outside from the window. There was a clock hanging on the wall. It was 5 o'clock in the morning. So Ria wakes up and her train halts at some प्लेटफॉर्म पे रुक जाती है ट्रेन। और जब वो रिया बाहर देखती है विंडो के तो वो देखती है कि वॉल पे एक क्लॉक हैंग कर रही है एंड वो क्लॉक टाइमिंग बताती है कि सुबह के 5 बज रहे हैं। बिसाइड्स इट on the pillar Vadodara Junction was written in the circled board. My brother was still sleeping. सो वो क्लॉक के बाजू में एक पिलर था और पिलर पे एक सर्कल बोर्ड था और वो बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ था वडोदरा जंक्शन। मतलब ये जो स्टेशन पे जो ट्रेन रुकी थी वो वडोदरा जंक्शन पे रुकी थी। एंड रियाज ब्रदर वॉज स्टिल स्लीपिंग। There was an instruction on mic that the trains running between Vadodara, Surat, Valsad, Vapi, Mumbai will be 2 hours late. Father said, brush your teeth, meanwhile I am getting tea for you. We completed all morning activities. So mic पर एक instruction था कि ट्रेन्स जो वडोदरा, सूरत, वलसाड, वापी और मुंबई के बीच में चल रही है वो ट्रेन 2 घंटे लेट है। और फिर फादर ने बोला कि तुम लोग अपने टीथ को ब्रश करो, तब तक मैं चाय लेके आता हूँ। और रिया की फैमिली ने अपनी सारी मॉर्निंग एक्टिविटीज़ कंप्लीट कर ली। At that time, father came with tea and mother took out thepla, khakra and biscuits for breakfast. When we completed our breakfast, it was daytime. So, उसी टाइम पे जब हम लोग ने मॉर्निंग एक्टिविटीज़ कंप्लीट कर ली तब पापा चाय लेके आए और मम्मी ने नाश्ते के लिए ब्रेकफास्ट के लिए थेपला, खाखरा और बिस्किट्स निकाले। और हम लोग ने हमारा ब्रेकफास्ट जब कंप्लीट कर लिया इट वॉज़ ऑलरेडी डे टाइम। Still, there was time for the train to start. Father said, come, I will show you the facilities of the railway station. My brother and I got off from the train. So, ट्रेन को स्टार्ट होने में अभी भी टाइम था, वक्त था। तो उसके पापा ने कहा चलो मैं तुम्हें बताता हूँ कि रेलवे स्टेशन पे कौन सी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। और वो दोनों अपने पापा के साथ देखने चले जाते हैं। Father showed us the facilities like ticket window, ticket checkers room, waiting room, parcel room, toilet, bathroom, facility of drinking water, canteen, etc. on the platform. So वडोदरा रेलवे स्टेशन पे रिया और हिमाक्ष अपने पापा के साथ फैसिलिटीज़ देखने जाते हैं। और वो कौन सी फैसिलिटीज़ देखते हैं? टिकट विंडो जहाँ पे हम टिकट्स बुक करते हैं, टिकट चेकर्स रूम जो हमारी टिकट चेक करता है उसके रूम अवेलेबल होते हैं, वेटिंग रूम अगर कोई ट्रेन ना आई हो और हमें वेट करना हो तो उसके लिए वेटिंग रूम बनाया गया है, पार्सल रूम कोई भी पार्सल हमें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना हो तो उसके लिए भी रूम है, टॉयलेट बाथरूम फैसिलिटीज़, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़ एंड अ कैंटीन फॉर टी एंड रिफ्रेशमेंट्स एट्सेट्रा। We saw many trains at the station from the bridge which was used for crossing one platform to another. We saw the railway staff pouring water from carriages and cleaning the train. Some sweepers were cleaning the railway tracks. We had no idea how time flew during our visit the station. I came to know more about railway facilities. Indeed, it was enjoyable. I took photographs and videos of some facilities from my father's mobile. सो रिया ऐड करते हुए बोलती है मैंने स्टेशन पे ट्रेन्स भी देखी और स्टेयरकेस ब्रिज भी देखा जहाँ से हम एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जा सकते हैं। शी ऑल्सो सॉ
रेलवे स्टाफ जो कैरेजेस में से वाटर पॉर कर रहे थे और ट्रेन को क्लीन कर रहे थे। उसने कुछ स्वीपर्स भी देखे जो रेलवे ट्रैक्स क्लीन कर रहे थे। उन लोगों को पता ही नहीं चला कि टाइम कैसे चला गया स्टेशन पे विज़िट करने में, और उन्होंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ले ली रेलवे फैसिलिटीज़ के बारे में। इंडीड वो उनके लिए बहुत इन्जॉयबल था। उसने अपने पापा के मोबाइल से कुछ फ़ोटोग्राफ्स और वीडियोज़ भी लिए फैसिलिटीज़ के। 29th May 7 a.m. Now there was an instruction on mic that our train would leave Vadodara within 2 minutes. We got into our carriage, train started. It was morning, atmosphere was very beautiful outside. So सुबह के 7 बज चुके थे और अगेन माइक पे इंस्ट्रक्शन था कि अभी 2 मिनट में वडोदरा स्टेशन से उनकी ट्रेन निकल जाएगी। रिया, हिमक्ष और उसके पापा ट्रेन कैरेज में चढ़ते हैं और ट्रेन चालू हो जाती, और मॉर्निंग का टाइम था तो एटमॉस्फेयर बहुत ब्यूटीफुल था। किड्स, आई वुड लाइक टू आस्क यू कि तुम्हें क्या लगता है रिया की ट्रेन क्यों लेट हुई होगी वडोदरा से? क्या रीजंस हो सकते हैं? सो देयर माइट बी दैट शायद वडोदरा मुंबई के बीच में जो रेलवे ट्रैक्स है वो अंडर रिपेयर होगी, या फिर मे बी रेलवे ट्रैक पे कोई एक्सीडेंट हो गया होगा, और मे बी ट्रेन माइट नॉट हैव गॉट द सिग्नल टू मूव फॉरवर्ड। सो देयर माइट बी मैनी रीजंस, राइट? Our train was passing level crossing where people were waiting on both the sides of the crossing for the train to pass. There buses, cars, auto rickshaws, cycles, scooter and good trucks etc. vehicles were waiting. So now रिया की ट्रेन चालू हो जाती है और रिया की ट्रेन जो है वो पास होती है लेवल क्रॉसिंग से। लेवल क्रॉसिंग वी कॉल्ड इट एज फाटक, राइट? और जहाँ पे लोग भी वेट करते हैं ट्रेन को पास होने के लिए और व्हीकल्स भी वेट कर दिए पास होने के लिए। ओके, सम पीपल did not switch off the engine of their vehicle. Due to this, there was a lot of smoke and noise in the atmosphere. Some people were crossing below the bars of the level crossing and stood near it. How dangerous it is! So Riya was looking from her window and she saw many vehicles waiting. She also saw that many people did not switch off the engine. लोग ने इंजन भी बंद नहीं किया था व्हीकल का, and because of that पूरा जो एटमॉस्फेयर है वो धुआं और नॉइस पोल्यूशन से फिल हो चुका था। एंड सम पीपल वर एक्चुअली क्रॉसिंग बिलो द बार्स, वो बार्स के बिलो से क्रॉस कर रहे थे। कितना डेंजरस ये सिचुएशन हो सकता है। किड्स, डू यू नो द रूल्स ऑफ रेलवे क्रॉसिंग? लेट्स सी सम ऑफ द रूल्स। As railway crossing can be dangerous, one should follow the rail safety tips. Remember, when approaching a railway crossing, make sure you turn down any audio in your vehicle to listen for the train and look both ways before the crossing. Do not play on the railroad bridges. Putting things on train tracks is dangerous. It is not safe to walk between the cars of standing trains. Throwing items at trains is not safe. Stay out of the railroad tunnels. Watch for the railroad signs and lights. Only cross at the marked crossing. Listen for the train whistles and bells. So kids, make sure while you travel from the train, you follow these rules properly. It is safe. At the same time, our train crossed another train. Himaksh and I tried to count the carriages of one such train, but both trains were going very fast, so we could not count the carriages. So उसी टाइम पे दूसरी ट्रेन भी बाजू में से जा रही थी और हिमक्ष और रिया दोनों कैरेजेस काउंट कर रहे थे कि इतनी कार्स है ये ट्रेन में, पर ट्रेन्स इतनी फास्ट चल रही थी कि वो लोग कैरेजेस काउंट नहीं कर पाए। Later, I was sitting near the window with my eyes closed. Suddenly, the sound of the moving train changed. Kud, kud, kud. I opened my eyes. Guess what I saw? My train was crossing over a big river on a very long bridge. Mother said it is a bridge of Narmada River. This is the biggest river of Gujarat. Its water is given to far away areas through canal. So Riya was sitting near the window with her eyes closed. उसने अपनी आइज़ क्लोज करके रखी थी। अचानक से ट्रेन का जो साउंड था वो कुछ चेंज हो गया, खुड़ 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 जैसा साउंड आने लगा। सो रिया अपनी आइज़ खोलती है और देखती है, क्या देखती है पता है? शी सीज अ बिग रिवर ऑन अ वेरी लॉन्ग ब्रिज। और फिर उसकी मम्मी बोलती है ये ब्रिज जो है वो नर्मदा रिवर का है, ये
बिगेस्ट रिवर है, लॉन्गेस्ट रिवर है गुजरात में। एंड अ ह्यूज डैम यानी बांध जिसको हम बोलते हैं, वो बिल्ड किया गया है ये रिवर पे ताकि वाटर स्टोर कर सके। एंड नर्मदा रिवर का वाटर जो है वो कैनल के थ्रू ऑल ओवर फार प्लेसेस ऑफ गुजरात में रीच होता है ड्रिंकिंग और इरिगेशन पर्पसेस के लिए। After a while, another 2 bridges were seen. Small vehicles were passing through it. Father said the first bridge is called Golden Bridge. It is a very old and strong bridge. The another bridge beside it, it is built over river Narmada. It is known as the biggest cable bridge of India. कुछ टाइम के बाद और 2 ब्रिजेस आए जिस पे व्हीकल्स पास हो रहे थे। फादर ने कहा ये जो फर्स्ट ब्रिज है इसे गोल्डन ब्रिज माना जाता है, ये बहुत पुराना और स्ट्रॉन्ग ब्रिज है। और उसके बाजू में जो दूसरा ब्रिज है जो रिवर नर्मदा के ऊपर बिल्ड किया गया है वो बिगेस्ट केबल ब्रिज ऑफ इंडिया है। Though it is summer, the river was full of water. Some fishermen were seen spreading net sailing in their boat. The bridge was long, so we enjoyed watching surroundings. So even it was summer season, पर रिवर जो है वो पूरा पानी से भरा हुआ था। हम लोग ने कुछ फिशरमैन्स देखे जो नेट स्प्रेड कर रहे थे बोट में से, और ये जो ब्रिज था वो बहुत बड़ा था, तो हम लोग सराउंडिंग्स को देखकर एंजॉय कर रहे थे। Father said our train passed through the bridges of Sabarmati, Vatrak, Mahisagar and Vishwamitri while you both were sleeping. Now bridge of Tapi river near Surat will come. Don't miss to see it. रिया के पापा ने कहा कि साबरमती रिवर ब्रिज, वत्रक रिवर ब्रिज, महिसागर और विश्वामित्री रिवर ब्रिज जो है पास हो गए जब तुम सो रहे थे। अभी सूरत का टापी रिवर ब्रिज आएगा तो उसे मिस मत करना देखने के लिए। It was delightful to see the scene outside the windows. Fields full of green crops were visible near riverbank area. In some field there was farming of bananas. Green trees are seen all around. The breeze was very cool. रिया इज सेइंग फर्दर दैट कितना ब्यूटीफुल और डिलाइटफुल और खुशी महसूस हो रही थी बाहर विंडो से बाहर वो सीन्स देखने के लिए। ग्रीनरी हर जगह थी, कहीं कहीं पे तो हम लोग ने बनानास फार्मिंग भी देखा, और ग्रीन ट्रीज़ जो है वो ऑल अराउंड थे, और ब्रीज़ विंड वो बहुत कूल थी। I had never experienced this type of cool breeze in Gandhidham. We were busy in observing the scenes when Mamas called on my mother's mobile. He was coming to the railway station to pick us up. So my mother told that our train was 2 hours late and we will reach at 10:25 instead of 8:25. हम लोग इतने बिज़ी थे वो इतनी ब्यूटीफुल सीनरीज़ को ऑब्ज़र्व करने में, और मैंने कभी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया था गांधीधाम में। जब हम बिज़ी थे सीन्स ऑब्ज़र्व करने में तब मामा का कॉल मेरी मम्मी के मोबाइल पर आता है एंड वो बोलते हैं कि मैं रेलवे स्टेशन आ रहा हूँ तुमको पिक करने के लिए। सो रियाज़ मदर टोल्ड दैट हमारी ट्रेन 2 घंटा लेट थी, सो अब वो ट्रेन जो है 10:25 को पहुँचेगी इंस्टेड ऑफ 8:25। 9 a.m. Our train was passing through one big city. On the way, there were many bridges of roadways on both sides of railway tracks. Big buildings and markets were seen. Father said it is Surat city. सो अब हमारी ट्रेन जो है वो एक बड़ी सिटी से पास ऑन हो रही थी, और वे में हम लोगों ने देखा कि बहुत सारे ब्रिजेस थे रोडवेज़ में, और रेलवे के दोनों साइड पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और मार्केट्स दिखाई देती थी। और फादर ने कहा ये सूरत सिटी है। दिस सिटी इज़ फेमस फॉर इट्स डायमंड बिजनेस एंड टेक्सटाइल बिजनेस इन द होल वर्ल्ड। दिस इज़ द सेकेंड बिग सिटी ऑफ गुजरात आफ्टर अहमदाबाद। ट्रेन स्टॉप्ड व्हेन स्टेशन केम। सो फादर ने कहा कि ये सूरत सिटी बहुत फेमस है डायमंड बिज़नेस के लिए और टेक्सटाइल बिज़नेस के लिए पूरे वर्ल्ड में। टेक्सटाइल इज़ रिलेटेड टू क्लोथ, ओके, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्सटाइल्स आर देयर, फैब्रिक जिसको हम बोलते हैं। एंड इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री ये लोग डिज़ाइन करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। आपको तो पता है ना सूरत फेमस है क्लोथ और डायमंड्स के लिए, राइट। और ये है ना सेकेंड बिग सिटी है गुजरात की आफ्टर अहमदाबाद। और फिर रिया की ट्रेन जो है वो स्टेशन पर स्टॉप होती है।
Many passengers were moving on the platform. Here, somewhere, people wearing different dresses were seen. Some women had worn sari like dhoti, while some men had wrapped white dhoti like lungi. Some people's language was also different. Father said people of different states have settled here for business. So here, people wearing different dresses have been seen. सो प्लेटफॉर्म पे जब ट्रेन रुकती है तो शी सीज़ दैट कि मैनी पैसेंजर्स यहाँ वहाँ चल रहे हैं, लेकिन सारे लोगों ने कुछ अलग अलग टाइप ऑफ ड्रेसेस पहने हैं. कुछ विमेन ने साड़ी पहनी है जैसे धोती की तरह, और कुछ मैन ने धोती व्रैप्ड की है लुंगी की तरह, और उनके लैंग्वेजेस भी डिफरेंट है. सो रिया के फादर बोलते हैं यहाँ पे बिज़नेस के लिए लोग डिफरेंट स्टेट से आके सेटल हुए, इसलिए यहाँ पे लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रेसेस में दिखाई दे रहे हैं. Father bought Suttar Feni and Ghari, which are famous sweets of Surat. The train halted for 5 minutes and then moved. Father said Vapi would come soon after Navsari and Valsad. We would reach Vapi within an hour. So, रिया के पापा उनके लिए स्वीट्स लाते हैं, और वो स्वीट्स कुछ सुतर फेनी और घारी, ये दोनों स्वीट्स जो है वो बहुत फेमस है सूरत में. और ट्रेन जो है वो 5 मिनट के लिए हॉल्ट करती है एंड देन मूव ऑन हो जाती है. फादर कहते हैं कि वापी जल्दी आ जाएगा नवसारी और वलसाड़ के बाद, और हम 1 घंटे में वापी पहुंच जाएंगे. Mother informed Mama by phone that our train would reach Vapi within an hour. So रिया की मम्मी ने मामा को फ़ोन करके बोल दिया कि 1 घंटे में हमारी ट्रेन पहुंच जाएगी. Himaksh and I were happy to reach at Mama's home. Our train was going to reach Vapi where we have to got down. सो हिमक्ष और रिया दोनों बहुत खुश थे कि वो लोग अपने मामा के घर पे पहुंचने वाले थे, और दोनों जल्दी ही जल्द नीचे उतरने वाले थे. Mama called that they had reached the station to pick us up. Our journey was long but Himaksh and I enjoyed a lot. So मामा उनको कॉल करके बोलते हैं कि हम लोग स्टेशन पहुंच गए तुमको पिकअप करने के लिए. एंड देन रिया इज सेइंग कि हमारी जर्नी बहुत लंबी थी, लेकिन मैंने और हिमक्ष ने बहुत इन्जॉय किया. नाउ I penning of my diary. I shall write rest of the diary after reaching at Mama's home. So here Riya is saying, now I am penning off my diary. Penning off means to shut or close the diary. She is telling that मैं डायरी अभी बंद करके रख देती हूँ, जब मैं मामा के घर पे पहुँच जाऊँगी तब मैं वापस से लिखना चालू कर दूँगी. So kids, here we end our learning of Riya's train got late. Due to Riya's train got late, Riya learned about many facilities of the train. Now we will see in the next week what happens when Riya reaches her destination, her mama's house. So see you next week. Bye. Take care. Have a wonderful day.